हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज बेटा हम हरियाणा बोर्ड से कक्षा 9 विषय कला यानी कि ड्राइंग का हाफ ईयरली असेसमेंट सितंबर 2024 यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो आपको जहाँ पर स्टूडेंट नेम लिखा वहाँ पर अपना नाम लिखना है, फिर रोल नंबर लिखना है। और इस पेपर का समय रहेगा 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा और 30 नंबर का पेपर है। सबसे पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं यानी कि कोई भी प्रश्न ऑप्शनल नहीं है। नंबर 2 है प्रश्न पत्र को प्रश्नों के स्वरूप के अनुसार खंडों में विभाजित किया गया, यानी कि कहाँ पर कहीं पर टिक मार्क का होगा, कहीं पर ड्राइंग बनाने का है, कहीं पर लिखने का है, तो उस हिसाब से इसको विभाजित किया गया अलग अलग भागों में। नंबर 3 है जो निर्देश MCQ में सही विकल्प पर टिक का निशान लगाएं। सही विकल्प पर आपको टिक का निशान लगाना है। नंबर 4 है प्रश्न पत्र का उत्तर दिए गए स्थान पर लिखें। जो स्थान दिया गया है उसी पर आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है, उससे बाहर नहीं लिखना है बेटा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना प्रश्न पत्र हल करना। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और सबसे पहला प्रश्न है कौन सा कला का तत्व नहीं है। जो सेक्शन ए है ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर जो भी हमें ठीक लगे उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो कला का तत्व नहीं है बताना। बेटा इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो कला के तत्वों में दिए गए हैं रेखा, रूप, संतुलन और रंग। हमने कला के 7 तत्व पढ़े थे। रेखा था उसके अंदर, रूप भी था और रंग भी था। क्या नहीं है फिर यहाँ पर संतुलन। तो इसका जो आंसर रहेगा, उत्तर रहेगा, वो रहेगा संतुलन। बैलेंस जो है कला का तत्व नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 कौन से रंग पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी रंग कौन से होते हैं हमें वो बताना जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए पोस्टर रंग, ब जल रंग, स तेल रंग और द पेंसिल रंग। इसमें हमें बताना कि कौन से रंग पारदर्शी होते हैं। तो उत्तर रहेगा ब जल रंग। जल रंग जो है वो पारदर्शी होते हैं, वाटर कलर जिनमें से आर पार दिखता रहता है। प्रश्न संख्या 3 लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। लाल और पीला रंग मिलाने से बनता है बेटा संतरी रंग। प्रश्न संख्या 4 राम किंकर बैस द्वारा कौन सी मूर्ति बनाई गई है। ए चामरधारिणी यक्षी, ब यक्षी, स यक्षिणी, द इनमें से कोई नहीं। तो राम किंकर बैस द्वारा यक्षी की मूर्ति बनाई गई है। प्रश्न संख्या 5 सफ़ेद रंग खाली स्थान का प्रतीक है। ए भय, ब शांति और पवित्रता, स विकास व प्रजनन, द कुरूपता। तो सफ़ेद रंग जो है शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इसका उत्तर रहेगा ब। प्रकृति डिजाइन में किस प्रकार के चित्र आते हैं। जो प्रकृति डिजाइन है, जो भी चीज़ें हम प्रकृति में देखते हैं वही होंगे इसके अंदर। ए फूल पत्ती, ब पेड़ पौधे, स पशु पक्षी और द उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है द, क्योंकि प्रकृति में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, फूल पत्ती भी देखते हैं, पेड़ पौधे भी देखते हैं, पशु पक्षी भी देखते हैं। इसलिए जो प्रश्न संख्या 6 है उसका सही उत्तर रहेगा द, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो बेटा प्रश्न को ना आप ध्यान से पढ़ा करो। एक बार में कई बार समझ नहीं आता है तो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन जल्दबाजी में गलती ना करें। प्रश्न संख्या 7, 8 2 अंक का। अब तक हमने 1-1 नंबर वाले के थे, वे सेक्शन बी आ गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर हमें 2 अंक के हिसाब से उत्तर लिखना है, जो जगह हमें दी गई है उसी के अंदर। कला के कितने तत्व हैं, नाम लिखो। देखो एक प्रश्न के अंदर ही 2 प्रश्न कर दिए गए हैं। कला के कितने तत्व हैं, तो उत्तर रहेगा कला के 7 तत्व हैं। नाम लिखो। अब हमें लिखने हैं उनके नाम। तो नाम है रेखा, आकार, बनावट, रूप, स्थान, रंग और मूल्य। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो और फिर उत्तर लिखा करो। एक प्रश्न के अंदर ही यहाँ पर 2 प्रश्न कर लिए गए हैं,
तो हमें उसी हिसाब से उत्तर लिखना, बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। जो चीज़ पूछी गई है आप वही लिखिए। सबसे पहले पूछा कला के कितने तत्व हैं, तो आप लिखेंगे कला के 7 तत्व हैं। फिर लिखेंगे आप कला के तत्वों के नाम, 1 2 3 4 5 6 7 करके आप इनके नाम लिख देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, जितने याद हाँ उतने लिख दें। वैसे कोई मुश्किल चीज़ तो ये है नहीं। ये प्रश्न देखो दूसरी बार आया, अगर आपने इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर तो इस प्रश्न के और 1 ये पहले आ चुका है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, ये भी 2 नंबर का ही है। जादूगर का नृत्य चित्र का वर्णन करो। ये आपकी बुक में कोई चित्र दिया गया है जादूगर का नृत्य, उस चित्र के बारे में बताना है। या फिर चॉइस दी गई है यहाँ पर, प्राथमिक और द्वितीय रंगों के नाम लिखो। हमने पढ़ा था प्राथमिक रंग 3 हैं, कौन से? लाल। सबसे पहले आप लिखेंगे प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला। इसके बाद आप लिखेंगे द्वितीय रंग। द्वितीय रंग भी 6 ही हैं। लाल और पीला को मिलाया था तो नारंगी या संतरी। फिर पीले और नीले को मिलाया था तो हरा। फिर लाल और नीले को मिलाया था तो बैंगनी। यहाँ पर भी आपसे एक प्रश्न के अंदर ही 2 प्रश्न कर लिए गए हैं, तो आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर ध्यान से देने हैं। या तो आप जादूगर का नृत्य चित्र का वर्णन कर दो, उसके बारे में बताओ कि इस चित्र के अंदर क्या बताया गया है, क्या दिखाया गया है, कौन से रंग माध्यम बनाए गए हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई हैं, ये सारी बातें आपको लिखनी है। अगर वो प्रश्न नहीं करते हैं आप इसका, तो फिर आपको करना है दूसरा, प्राथमिक और द्वितीय रंगों के नाम लिखो। ये अभी मैंने आपको बताया है, 3 प्राथमिक रंग हैं, 3 द्वितीयक रंग हैं, तो इन 6 के 6 रंगों के आपको नाम लिखने हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9। यह प्रश्न 20 अंक का है, ड्राइंग शीट पर बनाएं। ये प्रश्न आपको अपने क्वेश्चन पेपर पर नहीं करना है, ड्राइंग शीट पर बनाना है। और कितने नंबर का है? 20 अंक का है, सेक्शन सी है ये। वृत्त में प्राकृतिक डिजाइन बनाएं और रंग भरें। सबसे पहले तो आपको एक वृत्त बनाना है, फिर उसके अंदर नेचुरल प्राकृतिक डिजाइन बनाना है। या फिर आप अक्षरांकन में आर्ट इज लाइफ लिखकर रंग भरें। जो भी तरीका आपको बताया गया है, जो रेशियो आपको समझाया गया है, उसी में आपको ये लिखना है। क्या लिखना है? आर्ट इज लाइफ। और इसको सुंदर तरीके से रंगों से भरना है, रंग इसके अंदर भरने हैं। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आया होगा और आपने पेपर तो आप कर ही आए हैं, तो एक बार अपने अपने नंबर मिला करके देखें कि आप कितने अंक प्राप्त कर पाते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।